देखिए, केंद्र सरकार को तो आज नहीं तो कल झुकना ही था। अच्छा। और इस जातिगत जनगणना की लड़ाई जो हमारे सर्वप्रथम लालू प्रसाद यादव जी शुरू किए थे, आंकड़ा बिल्कुल गलत था। तो फिर वो इन लोग दोबारा कराने वाले हैं ना आखिर। तो सरकार जाति पूछने लगी, सरकार को तो जाति पूछना ही था। वो आतंकी किस सोच के थे, क्या क्यों किए, वे आतंकी जाने। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और विधायक जो खरीदता है, जो रिसोर्ट बुक करता है, उस पर तो आप बोल नहीं पाते हैं। केवल आप जनता को केवल मूर्ख बनाने वाला काम करते हैं आप। जनता अब आपके झांसे, घर घर में भाई भाई में लड़ाई होता है, बाप बेटा में लड़ाई होता है, किससे लड़ाई नहीं होता है। अगर यही लड़ाई किसी हिंदू मुस्लिम से हो जाए तो वो धार्मिक रूप हो जाता है, दंगा हो जाता है। क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज। अब इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राजद के जिला महासचिव और साथ ही साथ अति पिछड़ा के नेता और सासाराम के भावी विधायक प्रत्याशी विजेता गुप्ता। विजेता गुप्ता से हम बात करेंगे जातिगत गणना को लेकर के। इनकी सरकार जब थी बिहार में, यानी कि राजद की जब सरकार थी, तो राजद के सरकार के टर्म में बिहार में जातिगत गणना कराई गई थी और लगातार विपक्ष के जो लोग थे वो मांग कर रहे थे कि पूरे देश भर में जातिगत गणना कराई जाए। चाहे वो विपक्ष के राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष के तमाम नेता थे, उन सभी की मांग थी। और इन्हीं नेता के मांग के बाद अचानक से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट की बैठक में डिसीजन लिया जाता है कि जातिगत गणना पूरे भारत भर में करवाई जाएगी। इन्हीं सब मुद्दे पर हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनका कहना है और कुछ सवालों का इनसे जवाब भी लेंगे। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। विजेता जी, स्वागत है आपका चैनल पे हमारे। धन्यवाद। सबसे पहले डायनेमिक भारत के सभी दर्शकों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। विजेता जी, सबसे पहला सवाल सरकार से पूछने से पहले हम पूछना चाहते हैं, कौन जाति से आप? जी, हम तेली जाति से हैं, और तेली बनिया समाज से, जो अति पिछड़ा में आता है। चल, लगातार विपक्ष का मांग था जातिगत गणना कराने के लिए पूरे भारत भर में, लेकिन अब अचानक से प्रधानमंत्री जी या यूं कहें कि केंद्र की सरकार ने निर्णय कर लिया है कि पूरे देश भर में जातिगत गणना कराई जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? क्या ये आप लोगों की वजह से हुआ है या केंद्र सरकार झुक गई है जैसे राहुल गांधी कह रहे थे? देखिए, केंद्र सरकार को तो आज नहीं तो कल झुकना ही था। अच्छा। और इस जातिगत जनगणना की लड़ाई जो हमारे सर्वप्रथम लालू प्रसाद यादव जी शुरू किए थे, और उसी लड़ाई को हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आगे बढ़ाया। और इस लड़ाई को हमने जिला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक हमने लड़ा। हर जगह आंदोलन हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, तब जाके इस सरकार ने इस निर्णय को लेने का कदम उठाया। अच्छा, बिहार में भी जातिगत गणना कराई गई थी, जिसको भाजपा कहती है कि वो जो आंकड़ा था वो बिल्कुल गलत था। क्या कहेंगे इस पर? आंकड़ा बिल्कुल गलत था, तो फिर वो इन लोग दोबारा कराने वाले हैं ना आखिर। तो सामने आ जाएगा आंकड़ा। वो लोग सिर्फ झूठ की खेती करते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। उस समय लोग तांडव कर रहे थे कि जातिगत आंकड़ा गलत है, गलत है। अब तो सामने आने वाला है, कोई जातिगत आंकड़ा गलत नहीं है। उनको नजर आ गया कि अति पिछड़ा समाज का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस चीज़ को वो लोग छिपाने का प्रयास वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन आज वो झूठ का पुलिंदा उन लोगों का पोटरी खुल गया है। जातिगत जनगणना जो हमारे 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव जी के दबाव कारण शुरू हुई थी, और उसे जातिगत जनगणना ही सिर्फ नहीं हुआ था, जातिगत जनगणना कराने के बाद उसके आरक्षण के दायरे को 65% तक बढ़ाया गया था। ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी, उपलब्धि थी। अति पिछड़ा और पिछड़े समाज के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी, और इस लड़ाई को लड़ने का काम हमने किया है। और ये जो आज जीत मिली है हमें, ये इसका श्रेय हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी को जाता है। अच्छा, वही भाजपा सरकार है जो केंद्र में है, जो नारा दी थी बटोगे तो कटोगे, तो आप जाति पूछ रहे हैं। तो जाति पूछ रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि इनको तो पहले ध्यान भटकाना था। पहले पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है, हमारे जो 28 जो नागरिक शहीद हुए हैं, उससे अपने जो सिक्योरिटी फेलियर थी, इंटेलिजेंस फेलियर थी, उस घटना को उसे छुपाने के लिए अपने इन्होंने अभी जातिगत आरक्षण का, जनगणना का ये इन्होंने पिटारा खोला। अच्छा, आतंकियों ने धर्म पूछकर हमारे 28 निर्दोष लोगों की जान ली और सरकार जाति पूछने लगी तुरंत।
तो सरकार जाति पूछने लगी, सरकार को तो जाति पूछना ही था। वो आतंकी किस सोच के थे, क्या क्यों किए, वे आतंकी जाने। लेकिन यहाँ तो जाति तो पूछना ही था। जाति की लड़ाई तो हम केवल अब जनता को केवल मूर्ख बनाने वाला काम करते हैं आप। जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली है। अब जितने भारत सरकार और हमारे राज्य सरकार की कारगुजारियों को समझ चुकी है, ये लोग सिर्फ जनता को छलने का काम करते हैं। जनता को हक और अधिकार दिलाने वाली पार्टी एक ही है, राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी। क्या लगता है आपको, जातिगत गणना से लोगों को बेनिफिट मिलेगा? एकदम मिलेगा बेनिफिट। आखिर हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे थे और वो लोग क्यों नहीं ये जातिगत जनगणना कराना चाह रहे थे? इसके पीछे का कारण जानिए। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि 85% जो हमारे लोग हैं, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, उन लोग की लड़ाई हम लड़ रहे थे। जब तक हम उन लोग की पूरी संख्या नहीं जान पाएंगे कि कितने किस जाति के लोग हैं, कितने पिछड़े हैं, क्या संख्या है, तो हम उस आधार पे किसी भी योजना को लागू कैसे कर सकते हैं? हमारे पास जब उसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं रहेगा तो हम धरातल पे उस चीज़ को किस प्रकार हम लागू कर सकते हैं? अगर लागू करेंगे, आंकड़ा नहीं रहेगा, तो कभी भी सफल नहीं हो सकता है वो योजना कभी सफल नहीं होता है। तो इसका मतलब इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें योजना का लाभ गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को न मिले, सिर्फ कागज पे रहे और हमारी सरकार चलती रहे। अच्छा, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव है और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री बिहार में हुई और उन्होंने तेजस्वी यादव, आपके विपक्ष के जो नेता हैं, उनको ललकारने का काम किया और उन्होंने कहा है कि आपने हमारे 4 विधायक खरीदे हैं, हम 24 लाएंगे और आपको भी बिहार में नहीं आने देंगे। क्या कहेंगे इस पर? सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो पहले से खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरे घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये चीज़ को ध्यान रखिए। आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो इंसान, जो पार्टी शुरू से गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती आ रही है, आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं विधायक खरीदने का। और विधायक जो खरीदता है, जो रिसोर्ट बुक करता है, उस पर तो आप बोल नहीं पाते हैं। आप हमारे गरीबों के मसीहा पे आप आपके हिसाब से कौन विधायक खरीदता है? अरे भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी, और कौन खरीदता है? बीजेपी विधायक खरीदती है। तो आप, ये कोई नई बात है? सारे लोग जानते हैं विधायक कौन खरीदता है, किसके पास पैसा है। हम लोग तो गरीबों की पार्टी है। हम लोग जो हमको वोट देता है, हम लोग वोट के खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो विधायक कहाँ से खरीदेंगे? हम लोग तो जो वोट मिलता है गरीबों पिछड़ों का, लोग हमारे मसीहा को जानते हैं कि लड़ाई लड़े हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, इसलिए अपने मन से वोट देते हैं। वो हम न अपना वोट खरीदते हैं, ना विधायक खरीदते हैं। क्या लगता है आपको, ओवैसी की एंट्री से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई? हलचल तेज हो गई है। हलचल तेज होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हमारे मुसलमान भाई, अल्पसंख्यक भाई हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनका नेता कौन है, उनकी नुमाइंदगी करने वाला कौन है, उनकी बातों को सदन में रखने वाला कौन है, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है। वो आज से नहीं, वर्षों से जान रहे हैं और कि किसी के बहकावे में वो आने वाले नहीं है। सारे हमारे अल्पसंख्यक भाई राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और रहेंगे। एक आखिरी सवाल होगा आपसे। आप सासाराम विधानसभा से भावी विधायक प्रत्याशी राजद से टिकट के लिए लगे हुए हैं आप, क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे? उस संदेश यही देना चाहेंगे कि आप किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार आपको अगर गरीबों की और शोषितों की सरकार बनानी है, जनता की सरकार बनानी है, तो आप राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें और किसी भी धार्मिक उन्माद में, बहकावे में ना आए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। आप इस तरह की बहुत सारे खेला खेला जाएगा और तो खेला होने नहीं देना है और जनता को सचेत रहना है। कौन खेल सकता है खेल? अब ये तो सर्वविदित है कि कौन खेला खेलता है, कौन धार्मिक उन्माद पैदा करता है, लोगों के बीच में हर एक छोटी सी लड़ाई को भी धार्मिक रूप देने का काम करता है। और लड़ाई किससे नहीं होता है? घर घर में, भाई भाई में लड़ाई होता है, बाप बेटा में लड़ाई होता है, किससे लड़ाई नहीं होता है? अगर यही लड़ाई किसी हिंदू मुस्लिम से हो जाए तो वो धार्मिक रूप हो जाता है, दंगा हो जाता है। क्यों? तो ये इस सब चीज़ों से हमें बचना है। और मैं यहाँ के सासाराम की जनता से निवेदन करता हूँ कि जो भी यहाँ पे इंडिया गठबंधन से जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाए, चाहे मुझे बनाया जाए, किसी को बनाया जाए, तो वो सारे भेदभाव को दूर करके गरीबों की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल को वोट दें।
देखिए, अभी आपने सुना विजेता गुप्ता जी को, इनसे हमारी बात हुई और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत गणना से जो है तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने हालांकि काफी देर में ये फैसला लिया है। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इससे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।